मुसलमानों को हुकूमत ने नहीं कहा है कि सूद खाओ, मुसलमानों को किसी बाहर की ताकत ने नहीं कहा है कि शराब पियो, मुसलमानों को किसी बाहर की ताकत ने नहीं कहा है कि तालीम मत हासिल करो। तो खारिजी तौर पर हमें तबाह किया जा रहा है। जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं और दाखिली तौर पर हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिससे साबित करें कि वाकई हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की निगाह में आज हमारा जुर्म क्या है? हिंदुस्तानी मुसलमानों, दुनिया की निगाह में तुम्हारा जुर्म सिर्फ इतना है कि तुम मुसलमान हो। तो जमीन के ऊपर तो हम इस जुर्म में मार खाएं कि हम मुसलमान हैं, और जमीन के नीचे जाते ही मुनकर नकीर पूछें कि तुम मुसलमान कब थे, तो हम तो इधर से भी गए भाई, उधर से भी गए। इसलिए ये इजलास बड़ी मतानत और संजीदगी का इजलास है। आपके मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। अगर हम हुकूमत की गलत पॉलिसियों को खत्म करवाने में कामयाब भी हो गए और इंशाअल्लाह होंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आप अपनी अंदर की कमजोरियां खत्म कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? अभी बातें हो रही थी कि जहेज दुनिया भर का लिया जा रहा है। मैं मुसलमानों अपने उलमा से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, और फतवे की तलवार निकाल लें वो मेयान से, मेरी गर्दन पे भी रख दें, मगर जब तक मेरी पूरी बात ना हो जाए वो तलवार खुदा के लिए नहीं चलनी चाहिए। मैं तुमसे बिल्कुल अलग बात कहना चाहता हूं। लोग ये कहते हैं कि गरीब लड़कियों से शादी नहीं की जा रही, नहीं कर रहे हैं लोग, सिर्फ अमीर घराना तलाश करते हैं। मैं उन लोगों का साथ देना चाहता हूं जिनका नजरिया यह है कि गरीब घर में हम शादी नहीं करेंगे। मैं उनका आज साथ नहीं देने के लिए तैयार हूं जिनका नजरिया यह है कि हम गरीब घर के अंदर शादी नहीं करेंगे। मत करो शादी। मैं तो कहता हूं किसी कीमत पर किसी गरीब के घर में शादी मत करना। मैं तुम्हारे फेवर में हूं। जब भी शादी करना तो अमीर घराने में करना। दौलतमंद लड़की ना हो तो शादी मत करना, उसके घराने वाले दौलतमंद ना हो तो शादी मत करना। मगर ये दौलत का पैमाना तुम नहीं तय करोगे, ये दौलत का पैमाना वही शरीयत तय करेगी जिसकी हिफाजत के लिए इजलास हो रहा है। हम रसूल पाक से पूछेंगे, या रसूल अल्लाह गरीब मुसलमान कौन है और अमीर मुसलमान कौन है? तो नबी की बारगाह से हमें ये पैगाम मिलेगा, गरीब मुसलमान वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, अमीर मुसलमान वो है जो नमाज पढ़ता है। गरीब मुसलमान लड़की वो है जो नमाज नहीं पढ़ती, अमीर मुसलमान लड़की वो है जो नमाज पढ़ती है। गरीब मुसलमान लड़की वो है जो हराम नहीं खाती, अमीर लड़की वो है जो हराम नहीं खाती। तो जब शादी ही करनी है तो ऐसा घराना तलाश करो जिसमें दीन की दौलत मौजूद हो, इखलाक की दौलत मौजूद हो, हयादारी की दौलत मौजूद हो, बेपर्दगी से वो बच रही हो। आखिर गरीबी और अमीरी का ये मेयार आपने क्यों कायम कर लिया है? अल्लाह और रसूल ने जो गरीबी और अमीरी का मेयार कायम किया है, आप आइए उस मेयार की तरफ। दुनिया क्या आपको बदलेगी? आप तो खुद भी अपने दीन को बदलते चले जा रहे हो। बात बड़ी कड़वी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जहेज आप लेते हैं वहां दीन आपका होता है? जब बारात आप लेके जाते हैं वहां दीन आपका होता है? जब पटाखे आप फोड़ते हैं वहां दीन आपका होता है? जब आप फजूल खर्ची करते हैं क्या वहां दीन आपका होता है? जब माल की आप नुमाइश करते हैं क्या वहां दीन आपका होता है? जब एक दूसरे को 6 इंच छोटा करने की कोशिश दौलत हासिल करने के लिए आप करते हैं तो क्या आपका दीन वहां होता है? बारात जाएगी, शादी होगी तो शादी इस्लामी तरीके से होगी या गैर इस्लामी तरीके से? तो अब शादी का एहतमाम हमारे यहाँ कैसे हो रहा है? पहले मेहंदी की रस्म, इस्लाम गायब। उसके बाद रत जगे की रस्म, इस्लाम गायब। उसके बाद ढोलक बजेगी, इस्लाम गायब। उसके बाद लड़की वालों पे 200 बारातियों का बोझ डाला जाएगा, इस्लाम गायब। उसके बाद पटाखे फोड़े जाएंगे, वहां भी इस्लाम नहीं। उसके बाद बारात जाएगी, वहां भी इस्लाम नहीं। उसके बाद जब लड़की वाले के घर पे पहुंचेंगे तो वहां भी तूफान मचाएंगे, वहां भी इस्लाम नहीं। कहीं भी तो आपके साथ इस्लाम चला या कहीं भी इस्लाम को आप साथ में लेके चले? अब जब स्टेज पे दूल्हा बिठाल दिया गया तब फिक्र हुई कि फकीहुल असर से कहा जाए, हुजूर अब इस्लाम के बगैर काम नहीं चलने वाला, अब इस्लाम को बुलाइए।
اب قاضی صاحب بلائے گئے, 2 گواہ بلائے گئے, اب اسلام آیا اور نکاح جہاں ختم ہوا میاں بھائی نے اسلام کے کان میں کہا بھائی صاحب ہم آپ کو استعمال کر چکے, اب پلیز آپ جائیے, ہم وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے. تو مسلمانوں, تمہاری شریعت کو اگر حکومت وقت کی ناپاک پالیسی طبیعت میں بدل رہی ہے تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنی خود ساختہ طبیعت کو شریعت کے قالب میں ڈھالو؟ تم خود سچے مسلمان ہو جاؤ, تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں نے بات اس لیے کی کہ مسلم پرسنل بورڈ عملی طور پر اصلاح معاشرہ کی بات کرتا ہے, اور میدان عمل میں مولانا عمرین صاحب کو میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جس شعبے کی ذمہ داری سنبھالی ہے اس شعبے میں انہوں نے ہر جمعہ کو مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لیے باقاعدہ مضبوط خطبات فراہم کیے ہیں تاکہ مسلمان ان خطبات کے ذریعے اپنے حالات کو سدھارے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن کے ہاں کچھ حقیقت نہیں وہ افسانوں کو حقیقت بنانے جا رہے ہیں, اور آپ کے ہاں حقیقت ہی حقیقت ہے, آپ اپنے عمل سے اس کو افسانہ بنانے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, مسلمان صرف مسلم پرسنل لا کے خلاف اٹھنے والی سرکاری طاقتوں ہی سے نہیں لڑے گا. مسلم پرسنل لا بورڈ بدعمل مسلمانوں کے بیچ بھی اسی تیور سے بات کرے گا جس تیور کے ساتھ ان بھائی صاحب سے بات کی جائے گی جنہوں نے آج ایک میسج دیا ہے کہ مسلم ہر حال میں وقف جائیداد بل ہم پاس کریں گے. المنور ڈیٹس اینڈ ڈرائی فروٹ, جہنما شمع ٹاکیز. الحمدللہ ہماری خدمت کرتے ہوئے دکان کے 25 سال ہو گئے, مگر خاص طور سے ہم نے کھجوروں کا کام شروع کر کے 15 سال ہوا. اللہ کا کرم ہے کہ اور مزید جو ہے نا ہم اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ڈرائی فروٹ کا کلیکشن بھی موجود ہے, سارے ڈرائی فروٹ سے سعودی عرب کے بہت سارے ہم جو ہے سو ڈرائی فروٹس منگواتے ہیں, دبئی سے منگواتے ہیں. ہمارے پاس کھجوروں کا جو کلیکشن ہے مبروم, اجوا, امبر, میڈجول, سگائی, صفاوی, مشروق, کلمی اور برہی رتانہ, اجوا رتانہ, اجوا رطب, یہ سارے ویرائٹیز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہے. 9391908001 میرا فون نمبر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.